नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडले। 26 फरवरी 2026 आज की तारीख में दो मुकाबले होने हैं। दो ऐसे मुकाबले और एक ऐसा मुकाबला जो लगभग ये तय कर देगा कि भारत T20 वर्ल्ड कप में अब उसका सफ़र सेमीफाइनल तक जाएगा या नहीं जाएगा। जितनी ही निगाहें आपकी इंडिया और जिम्बाब्वे के मुकाबले पर हैं, उससे कहीं ज़्यादा फैंस की निगाहें साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले पर होंगी। विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमृत आनंद मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमृत आपका। थैंक यू और सबसे पहले थोड़ा सा दिन के मुकाबले की बात कर लेते हैं कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़। साउथ अफ्रीका खेल कर आई है 4 मुकाबले अहमदाबाद के उस मैदान पर इस T20 वर्ल्ड कप में, और चारों के चारों जीते हैं और एक डोमिनेटिंग जीत हासिल की है। और नज़र आ रहा है कि उस जो पिच है उससे काफ़ी कंफर्टेबल गेंदबाज भी हो गए हैं, बल्लेबाज भी हो गए। ये 5वां मुकाबला एक एडवांटेज के तौर पर आएगा। क्या साउथ अफ्रीका यहाँ भी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी? क्योंकि इंडियन फैंस आशा यही लगाएंगे कि जीत दर्ज कर ले साउथ अफ्रीका। नहीं, 2024 में आपने अनबिटेन T20 वर्ल्ड कप खेला रोहित शर्मा की कप्तानी में और आपने वर्ल्ड कप जीता। तो साउथ अफ्रीका ये क्यों नहीं कर सकती है? और साउथ अफ्रीका ने आपको देखिए वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम यानी भारतीय टीम को फिर से एक बार पटखनी दी। मतलब जो 2024 का बदला है जितने शानदार तरीके से लिया, उसके बाद तो मैं वैभव कह सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल ये जीत के लिए तैयार है साउथ अफ्रीका। और कोई भी टीम मैच नहीं हारना चाहती है। देखो अब कोई भी टीम हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी टीम अगर खेल रही है ना, वो जीत के लिए ही खेलती है। और इस खेल की खूबसूरती यही है कि मैदान पे आप खेलोगे ना तो शेर की तरह खेलोगे। और नो डाउट 2024 फाइनल मैंने देखा है उस मुकाबले को, जिस तरह से साउथ अफ्रीकन टीम हारी थी। बहुत क्लोज फाइट था यार, वन साइड फाइट नहीं था, बहुत क्लोज फाइट। कैच ना होता अद्भुत, अविश्वसनीय। उसके बाद तो वो गया था वर्ल्ड कप। उसी कैच ने तो सूर्या को कप्तान बना दिया। जी बिल्कुल। अगर वो कैच ना होता तो सूर्य कुमार यादव आपके कप्तान नहीं होते। फिर भी यह मुकाबला मैं इसलिए भी इंपॉर्टेंस देख रहा हूँ इस मुकाबले के लिए दोनों तरफ से। देखो वेस्ट इंडीज को आप अब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो अगेंस्ट जिम्बाब्वे जो उन्होंने खेला है गेम। ठीक है, लोग कह रहे हैं हेटमायर कैच छूट गया और नहीं छूटा होता तो शायद वेस्ट इंडीज की इतना नहीं बना पाती। बट देखो वर्ल्ड कप में यही होता है। भारतीय टीम ने भी कितने कैचेस छोड़े हैं आपने देखा है। मेरा ये मानना है कि अब वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका जो आपका एक पॉइंट है, जो कि मैं भी इस पॉइंट से 100% एग्री हूँ कि जिस कंडीशन में साउथ अफ्रीकन टीम खेल रही है उनके लिए ये होम कंडीशन है। होम कंडीशन हो गया बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते हो कि अहमदाबाद की पिच है। हम अपने लिए कह सकते हैं कि वो ग्राउंड हमारे लिए अनलकी हो सकता है। व्यूअर्स कह रहे हैं, लोग फैंस कह रहे हैं कि हमने 2023 वर्ल्ड कप खेला, वहां पर हम हार गए। हमने वर्ल्ड कप का इतना बड़ा मुकाबला खेला, वहां हम हार गए। तो भारत के लिए अनलकी हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना जो किसी के लिए खराब है किसी के लिए फिर वो रामबाण है। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत खास बात ये भी है कि क्योंकि वेस्ट इंडीज़ भी अपना एक मुकाबला बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जीत करके आई है। साउथ अफ्रीका अपने सारे मुकाबले ग्रुप स्टेज के जीत के आई, अब ग्रुप ए में है, सुपर 8 में। दोनों में से किसी ना किसी की स्ट्रीक तो एंड होगी। साउथ अफ्रीका की स्ट्रीक एंड होती है तो भारत के जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं निराश होंगे। वेस्ट इंडीज़ की स्ट्रीक एंड होती है तो भारतीय फैंस थोड़ा सा खुश होंगे। लेकिन एक चीज़ जो वेस्ट इंडीज़ के माइंडसेट की बहुत बात की जा रही है कि डैरेन सैमी जो उनके कोच हैं, 2016 में उनके कप्तान थे, जब भारत में ही T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, सेमीफाइनल में भारत को हराया था। और उन्होंने कहा है कि जिस भी टीम को ये T20 वर्ल्ड कप जीतना है उसको भारत को तो हराना ही होगा। तो साउथ अफ्रीका को तो फिर वो मेरे ख्याल से एक स्टेप नीचे ही दिख रहे होंगे। तो क्लोज फाइट तो होगी कल। नहीं देखो, भारत को इसलिए रहना होगा, भारत आपका डिफेंडिंग चैंपियन है पहली चीज। और बिना भारत को हराए हुए उस बैरियर को आप तोड़ नहीं सकते हो। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका दोनों के लिए डू एंड डाई मैच है। जो भी टीम हारेगी उसके लिए फिर आगे आने वाली दिक्कतें हो जाएंगी जो हमें पहले मुकाबले में हो चुकी है। तो कोई नहीं चाहेगा कि वो ड्राइविंग सीट छोड़कर साइड सीट पे जाकर बैठे और ऊपर वाले से दुआ करे कि ये होगा तो वो होता, ऐसा होता तो काश वैसा होता। तो ये इफ एंड बट की गेम में कोई नहीं जाना चाहेगा। सबसे अच्छी बात क्या है इस मुकाबले की, जो क्रिकेट फैंस हैं, जो असली फैंस हैं, उनको एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। तो वो वर्ल्ड कप में मुकाबले हुए हैं, अब जिस तरह से जिम्बाब्वे को 7 रन से हराया वेस्ट इंडीज ने, हमने 111 रन बनाए थे यार अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अब वो 7 रन से टीम जीत रही है। तो ये देखो कि वो दिखा रहा है कि T20 क्रिकेट का कमबैक क्या है। और T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, ये मैं लिख लो आप मुझसे। कभी भी कोई भी टीम करिश्मा कर सकती है। जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा के बाहर कर चुकी है, श्रीलंका को उसने हराया हुआ है, बहुत जबरदस्त तरीके से हराया है, डोमिनेटिंग जीतती हुई। वही अच्छा, सेम टीम अगेंस्ट वेस्ट इंडीज देख लो कितनी बुरी तरह हारी है। उस मैच में भी अगर आप देखेंगे तो 256 का पीछा कर रहे थे और 10 ओवर में 95 पर 5 थे। तो इंटेंट कहीं भी कम नहीं था, 10 के रन रेट से चल रहे थे। देखो गेम की प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग पर जिम्बाब्वे की टीम स्टिक कर चुकी थी। अगर रन थोड़े कम होते, हेटमायर कैच पकड़ा गया होता तो शायद
कहानी कुछ और होती। हम जिम्बाब्वे के लिए बात कर रहे शिमरन हैं, हेटमायर ने एक तरफा कर दिया वो अलग मुकाबला। देखो कैच छोड़ोगे वर्ल्ड कप में, बड़े मुकाबलों में अगर आप कैच छोड़ोगे तो फिर सूर्य कुमार यादव भी अगर वो कैच छोड़ दिया होता तो अब तक आपके पास सिर्फ 2007 T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होती। ये ट्रॉफी हमारे लिए इसलिए है क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने एक इम्पॉसिबल कैच को पॉसिबल बनाया था। जब इस तरह की चीजें आप करते हो ना, जब बड़े गेम में बड़े उलटफेर कब होते हैं, जब आप छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ते हो। देखो आपने अब तक जो किया वो आपको वहां तक ले आई, ठीक है, आपकी जो मेहनत थी, आपका जो पोटेंशियल था वो आपको वहां तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अगर आपको ट्रॉफी तक पहुंचना है तो फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डबल पावर से काम करना होगा, डबल इंटेंट दिखाना होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बड़ा बनाती है। बिल्कुल, और थोड़ी सी तैयारियां, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज से जो मुकाबला खेलने वाले हैं, क्योंकि आप ईडन गार्डन्स में कह रहे हैं वो मुकाबला होने वाला है, थोड़ा सा मैदान छोटा होगा। वो वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े बल्लेबाज और जिस तरीके से बल्लेबाजी अभी कर रहे हैं, ऐसे मीम्स चल रहे हैं कि गलत टीम का गलत वर्ल्ड कप में कमबैक हो गया है और ऊपर से फिर डैरेन सैमी उनके कोच जो T20 वर्ल्ड कप जीते हुए कप्तान है। तो वेस्ट इंडीज से जब भारत खेलने के लिए उतरेगा तो उससे पहले जब आज जिम्बाब्वे के साथ खेलेंगे तो कहीं ना कहीं अपने कॉम्बिनेशंस पर एक बार फिर से जोर दिया जाएगा। अक्षर को क्यों बाहर बिठाया, क्या तिलक वर्मा जिनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा नहीं है, उनके स्ट्राइक रेट को ध्यान में रखते हुए क्या संजू सैमसन की जगह बन सकती है? बननी चाहिए। मैं शायद दुनिया में कुछ जर्नलिस्ट हो जो ये कह रहे थे कि मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूँ आपको कि संजू सैमसन प्लेइंग 11 का हिस्सा होने चाहिए। रीजन क्या है, देखो होता क्या है ना कि ईगो बहुत बड़ी चीज होती है, आदमी अहंकार आदमी को ही ले डूबता है। तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा पहले तो कोच गौतम गंभीर से, सेकंड कप्तान सूर्य कुमार यादव से, कोई भी खिलाड़ी अगर किसी को आप ड्रॉप करते हैं तो वो छोटा खिलाड़ी नहीं हो जाता है। आप ये नहीं बोलिए कि आपने 2 फॉर्मेट के कप्तान को जो कि वाइस कैप्टन थे T20 में, शुभमन गिल का नाम मैं ले रहा हूँ, शुभमन गिल को आपने बाहर किया न्यूजीलैंड सीरीज से, ठीक है, बता दिया गया कि भैया आप हमारे अब प्लान में नहीं है। तो इससे क्या हुआ, शुभमन गिल छोटे हो गए, नहीं हुए। उनके कप्तानी में आज भी विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल रहे हैं ODI, खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक लंबी चौड़ी बेंच स्ट्रेंथ है, तो भैया वो किस लिए है? आदमी कहते हैं ना कि आदमी कमाता है तो बचाता है, कि जरूरत आएगी तो वो पैसे में खर्च करूंगा। जब जरूरत आई तो पैसे खर्च करो ना, मरने के बाद तो पैसों को क्या करोगे? बिल्कुल। सवाल बहुत सारे रिंकू सिंह पर भी हैं कि इनको लेकर के आए, फिनिशर के तौर पर लेकर आए, लेकिन फिनिश उस तरीके का एक बार रिंकू करते आई एम रियली सॉरी, मैं भाई उस बेचारे को क्या मिला है वर्ल्ड कप में? 8 गेंद, 9 गेंद, 7 गेंद। बट फिनिशर का तो रोल यही होता है ना, फैंस यही कह रहे हैं कि फिनिशर का रोल तो यही होता है कि आओ और पहली बॉल से छक्के लगाओ। रिंकू सिंह अगर 5% है तो मैं कहूंगा कि 1000% जिम्मेदार आपको गौतम गंभीर है। क्या रिंकू सिंह को ब्लेम आप तब करते हैं जब अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वॉशिंगटन सुंदर की जगह रिंकू आते हैं, वहां उनको पूरा मौका मिलता है, वहां खेलते हैं। शायद हार्दिक को भेजने में भी थोड़ी सी लेट कर दिया। नहीं, थोड़ी लेट नहीं, कि आपने पूरी प्लानिंग उलट पुलट कर दी। आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हो? देखो, एक तो होता है कि मैं मैसेज दे रहा हूँ कि जो मैंने कर दिया वो भगवत गीता का लिखा हुआ शब्द है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। ऐसा क्रिकेट चलता नहीं है। क्रिकेट की एक रूल रेगुलेशन है, एक पॉइंट है, उस पर ही क्रिकेट चलता है। आप वहां बैठ के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। आप तेंदुलकर से उम्मीद नहीं करोगे कि वो आकर पहली ओवर में गेंदबाजी करे और फास्ट गेंदबाजी करे, विकेट निकाल ले। तो आपके हिसाब से अमृत, आपको क्या लग रहा है कि मतलब कोई ड्रॉप होगा? क्योंकि अब दो चीजें, क्योंकि बातचीत बहुत हो रही है कि क्या अभिषेक शर्मा ड्रॉप हो सकते हैं, क्योंकि 15 रन 4 मुकाबले 3 में 0, और उसके बाद तिलक वर्मा 25, 25, 31 फिर 1। इंटेंट की बहुत ज़्यादा बात तो इस T20 वर्ल्ड कप से पहले इस टीम के साथ इंटेंट की बात नहीं होती थी। ये टीम आराम से खेलती थी, रोहित शर्मा तेज़ खेलते थे, विराट कोहली आते थे, फिर सैम के रन बनाते थे। कई बार वो भी मीम बहुत चला कि 20 पर 3, 12 पर 3, 30 पर 3, 40 पर 3 हुए, वहाँ से विराट ने कई मैच जिताए। तो विराट की जगह जब 3 नंबर पर क्या सूर्य कुमार यादव भी आ सकते थे? ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा मैचेस खेले हैं, 3000 से ज़्यादा T20 रन है, क्या उनको मौका दिया जा सकता था कि वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाता? नहीं, मौका देगा कौन उनको? वो कप्तान है, वो खुद कॉल ले सकते हैं। आप MS धोनी की मूवी देखे हुए हैं कि जो वर्ल्ड कप 2011 हुआ था, उन्होंने युवराज सिंह का प्लेस चेंज कर दिया था कि भैया मुथैया मुरलीधरन गेंदबाजी कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ बल्लेबाजी करने के लिए। तो ये कप्तान आगे बढ़कर करता है। आप कप्तान बैकफुट पर गेम नहीं खेल सकता है। सूर्य कुमार यादव आप अगेंस्ट पहला मुकाबला USA के खिलाफ देख लीजिए, उसके बाद मुझे सूर्य कुमार यादव बहुत इंप्रेसिव नजर नहीं आए इस वर्ल्ड कप में। इस बात को कह रहे हैं, मुझे कोई झिझक नहीं। ना सिर्फ सूर्य कुमार यादव, अगर आप गौर से देखें तो कोई भी वैसी बल्लेबाजी करता हुआ नजर आ नहीं रहा है जो पाटे विकेट पे इन लोगों ने 250 बनाए हैं। अब बात ये हो रही है कि अब शायद वैसे पाटे विकेट मिल नहीं रहे ICC की तरफ से, और ये जो इंटेंट की बात होती थी उसमें हमने केवल यही प्लान में रखा कि हम पहले जाएंगे, पहले बल्लेबाजी करेंगे, 250 लगा देंगे, 240 लगा देंगे। सामने की टीम पर वर्ल्ड कप का एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है मैच का, और चेस करना मुश्किल होगा, हम डिफेंड कर लेंगे, हमारे गेंदबाज अच्छे हैं। लेकिन यहाँ आप देखें कि जब चेस करने की बारी आई तो टीम कितनी बुरी तरीके से ढह गई। गेंदबाजी अच्छी है, इस कंफ्यूजन पे सॉरी, मैं एग्री नहीं हूँ।
20 पे 3 थे आपके साउथ अफ्रीका के, उसके बाद जो उन्होंने आपका भूत बनाया है, मतलब आप देखो आपके सबसे दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को क्या धोया उन्होंने यार। मतलब अगर आप मिलर तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, मिलर तो ऐसा लग रहा था जैसे गुस्सा निकाल रहे हैं बिल्कुल देखो लिटरली, ना, और वॉशिंगटन सुंदर के साथ कुछ वर्ड्स एक्सचेंज भी हुए, एकदम चलकर आए। मिलर को देखो जिस नो बॉल पे उन्होंने मिला है, अगली गेंद जैसे नो बॉल के बाद मिली है वो छक्का ही है, वो चौका नहीं लगा है। चाहे वो उन्होंने मारा हो, हार्दिक पांड्या को मारा हो, किसी को मारा उन्होंने, छक्के मारे उन्होंने, उनका इंटेंट साफ था कि बाबा मैं हार के आज तो नहीं जाऊंगा यार। और जब आप इस इंटेंट से खेलते हो ना यार तो पूरा गेम अलग होता है। फिर मैं एक चीज बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि आपने जो कल तक किया यार हो गया। जो आपने बात कहा ना कि पाटा पिच पर खेल कर आप बाप बने हुए थे, भैया हो गया। आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, टीम में तैयारी करके आ रही है, 1 by 1 प्लेयर जा रहे हैं। किसी ने सोचा था कि अभिषेक शर्मा को ऑफ स्पिनर आउट करेगा? मतलब ये तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कहने को कह दो, लेकिन भैया अभिषेक शर्मा स्पिनर विकेट ले रहा है, 0 पे आउट कर रहा है, बहुत एविडेंटली विकेट ले रहा है। साफ समझ में आ रहा है कि अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, एक ऑफ ब्रेक बॉलर लगा दो और आउटसाइड ऑफ बॉलिंग करवाते हैं, इसमें अपने आप विकेट देके चले गए। इसमें एक वर्ड आप जोड़िए, पार्ट टाइम। ईडन माकरम पार्ट टाइम गेंदबाज हैं। आपके पाकिस्तानी बॉलर सलमान कप्तान साहब हैं, वो कोई परमानेंट गेंदबाज नहीं है, वो पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम गेंदबाज जब विकेट लेके जा रहा है तो फिर दर्द होता है। आपके दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज पार्ट टाइम गेंदबाजों पर नहीं खेल पा रहे हैं तो फिर दर्द होना लाजमी है। भैया वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज बने हो, यूं ही नहीं बने हो यार। तो उसको देखो, आप कहते हैं ना कई बार, इस बात को मुझे याद है धोनी बहुत अच्छा बोलते थे, धोनी एंड तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़ ऑल्सो, कि नंबर 1 तो पहुंच गए, अब मेंटेन कौन करेगा? मेंटेन कौन करेगा? वही है कि आपको स्पॉट पर कोई रख सकता है, खड़े रहना, बैठे रहना आपकी खुद की चॉइस, आपकी खुद की मेहनत है। कोई भी बल्लेबाज गेंदबाज 6 महीने क्रिकेट में आता है ना, खूब धूम मचाता है, क्योंकि नया होता है, लोग को टेक्निक पता नहीं है। लेकिन आज की तारीख में अभिषेक शर्मा को लोगों ने पकड़ लिया कि बाबा वो लाइन पे आके नहीं खेल रहे हैं, हाँ। उसको पहली गेंद से ही मारना है, तो उसको ऐसी ही गेंद डालो कि उसको चकमा खाए। स्किट कराओ गेंदों को, स्किट कराओ, स्लोअर रखो, फंसा के रखो, एक छक्का एक चौका मारेगा। एक सवाल बहुत ज्यादा इस हार के बाद आया कि अक्षर पटेल जो आपके वाइस कप्तान हैं, और गौतम गंभीर ने कुछ इंटरव्यूज में अपने कहा कि जब उनको एक वाइस कप्तान के तौर पर हटाया गया, जब सीरीज एक टीम हारी तो उनको वाइस कप्तान को हटा दिया गया। वो उन्होंने कई बार जिक्र किया कि ऐसा कभी नहीं होता है कि कप्तान को ना हटा के वाइस कप्तान को हटा दिया जाए। आपने एक कप्तान को, एक सिटिंग कप्तान को आपने बेंच कर दिया। You know one thing, मैं ये हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि वाइस कैप्टन जो है ना भारतीय क्रिकेट में ना, वो लॉलीपॉप है कि अच्छा वो खिलाड़ी रूठ गया उसको दे दो यार, वो वाइस कैप्टन को पोस्ट दे दो, वो मान जाएगा। बच्चा हमारा वो गुस्सा हो रहा है, नाराज हो रहा है, वाइस कैप्टन को आप बाहर बैठा रहो। रीजन बिहाइंड क्या है भाई? और अक्षर पटेल, और उस वाइस कैप्टन को जिसकी जितनी भूमिका विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव के उस कैच की है, उतनी ही भूमिका अक्षर पटेल की है। 3 विकेट डाउन थे, अक्षर ने विराट के साथ वो पार्टनरशिप बिल्ड की, उनके ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर हटाया, तब वो पार्टनरशिप बनी, 170 बोर्ड पर लगे। एक बात मैं आप ये फिर देखो, मैं फिर एक चीज कह रहा हूँ, अक्षर पटेल एज ए बैट्समैन ओके है, ठीक है, बट एज ए बॉलर जब वो बीच में आते हैं ना, मिड ओवर में क्या होता है, जो 20 से 3 हुआ, अगर अक्षर पटेल होते हैं तो मैं इस बात को गारंटी कहता हूं कि विकेट निकल गया होता। डेविड मिलर हो, उनको वो फंसा लेते। तो आपको ये समझना होता है ना कि एक बॉलर की काबिलियत पिच से नहीं होती है बाबा। लेकिन सोच कहीं ना कहीं ये थी, जो समझ में आया, जो सेलेक्टर्स की सोच थी या टीम मैनेजमेंट की सोच थी, कप्तान की सोच थी, सोच ये थी कि सामने 3 लेफ्ट आर्म बल्लेबाज हैं, तो एक लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर को ना चांस दिया जाए, ऐसा ना हो कि ज़्यादा मार पड़ जाए। लेकिन वहीं साउथ अफ्रीका ने, हमारे पास 6 थे, अलग से लेकर के आए एक एक्स्ट्रा बॉलर को जो कि लेफ्ट आर्म ही था, विकेट ले लिया। देखो होता क्या है ना कि ज़्यादा ज्ञान ना, बहुत ज्यादा बड़े-बड़े वो टीवीज पर बैठ के जो एनालाइज करते हैं, मैचअप्स करते हैं, कई बार क्या होता है ना कि नहीं, ज्यादा ज्ञान का भी ना आपको ओवरडोज हो जाता है, वो चीज रिएक्ट करती है। कभी कभी होता है ना कि अच्छी चीज को खाने में आपको अच्छी चीज लगे, उसको ज्यादा खा लो तो पेट खराब हो जाता है। तो हमारा पेट खराब, दिमाग खराब दोनों हो गया। कप्तान और कोच को समझना पड़ेगा कि बाबा आपको मैच टू मैच जाना है। फुटबॉल में ना एक प्लानिंग कहते हैं, प्लेयर को मार्क करना, प्लेयर टू प्लेयर आप मार्क करते हो। साउथ अफ्रीकन टीम ने वही किया था। अगर साउथ अफ्रीकन टीम, आपको मैं आज कह रहा हूं, आप हाईलाइट देख लेना बात को जाकर, और हाईलाइट में ये नोटिस कर लेना किस बल्लेबाज के समय कौन सा गेंदबाजी कर रहा था। वो 6 गेंद फेंकने नहीं आए थे, वो 20 ओवर डालने नहीं आए थे, वो 20 ओवर में आपको विकेट लेने आए थे आपके, और जो उन्होंने किया।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका प्लानिंग क्या है। आप 20 ओवर से फेंकना है आपको, ये विकेट लेना है आपको सामने वाली टीम को रोक देना उसके है। साथ फील्ड पर उनकी इंटेंसिटी वो नेक्स्ट लेवल थी, आप अलग। brilliant ऐसा fielding लग थी रहा था, यार। ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब गिर रहे पड़े हैं, और ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट फाइनल दोबारा यार चल मैं रहा ये है। कह रहा हूँ ना कि इसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं तो खुद लाइव बैठा हुआ था उस ग्राउंड पे ही, मुझे ऐसा लगा कि भाई इसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की आत्मा आ गई है। ये साउथ अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बिल्कुल, मिलकर बिल्कुल, ये बिल्कुल। हवा में डाइव मार रहे हैं। हाँ। वो अच्छा, आप मैच जीतने वाले हो, उसके बावजूद उसके बाद fielding वो में कहीं कमी बाउंड्री नहीं थी। मतलब चौके ऐसे रोक रहे भाई, मतलब मैं तो छोड़ दूं। भारतीय प्लेयर होते तो खड़े तो ठीक है, हाँ, जान दे ठीक भाई, है, जाने हम दो। तो जीत तो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई तो आपकी अमृत, एक आपके हिसाब से आपकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आज के मुकाबले के लिए? देखो, जिम्बाब्वे मैं के खिलाफ सिंपल भी। आप कहानी उसी है टीम के कि- साथ जाना चाहेंगे, या जो बातचीत बार बार जो आपने पहले जिक्र करा कि संजू की जगह बनती है, तो फिर जगह बनती है तो बनती किसकी देखो, जगह रिंकू है? सिंह एक दिन पहले ज्वाइन कर चुके हैं टीम को। ठीक है। ठीक है, शाम को ज्वाइन कर चुके हैं। इट्स ठीक अप है। टू अब मैनेजमेंट की वो किस माइंडसेट में है, क्योंकि उनके फादर बहुत डेंजरस पोजीशन में है। अब किस माइंडसेट से वो खेल लेकिन टीम पाएंगे को नहीं खेल ज्वाइन पाएंगे। किया है, इसका मतलब टीम चाहती है कि खेलें। बिल्कुल। देखो, एक प्लेयर वर्ल्ड कप खेलना, सचिन तेंदुलकर हो, उनके फादर का निधन हुआ था, विराट कोहली हो जो उनकी क्रिकेटिंग करियर रही है, ऐसा कई सारे एथलीट्स हैं जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती है, लेकिन उनके फादर का डेथ हुआ, सिराज उसके का नेक्स्ट भी डे जिक्र करना चाहूंगा, वो ऑस्ट्रेलिया आएंगे। में डेब्यू के टाइम पिताजी का तो निधन हुआ, रुके रहे बबल यही में। सब चीजें आपको बड़ी बनाती हैं। और मैं कह रहा हूँ कि ये वक्त आ गया है। अगर देखो, रिंकू मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में होना चाहिए, क्योंकि उससे बेटर फील्डर आपके पास भारतीय टीम में नहीं है। हाँ, फील्डिंग बहुत जबरदस्त है। रिंकू फील्डिंग में के कोई अगर कमी नहीं 30 गज दाएं 30 गज बाएं अगर गेंद है तो गेंद बाउंड्री नहीं जाएगी, एक भी कैच ड्रॉप नहीं उनके करते। हाथ से कैच नहीं छूटेगा। तो मेरे हिसाब से भैया सब कुछ कर लेना, रिंकू सिंह को अंदर रखना, क्योंकि दो ही खिलाड़ी आपके पास है, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह, जो कि रनिंग के साथ कैच कर सकते हैं। कैच करना अलग चीज है, रनिंग के साथ कैच आपको इम्पॉसिबल कैच को पॉसिबल बनाकर कैच लपकना वो अलग चीज है। तो ये चीजें हैं। सूर्य कुमार यादव का भी सेफ हैंड है, बट बीइंग अ कैप्टन जब से वो हो गए हैं तो वो 30 गज के दायरे में रहते हैं, वो बाउंड्री पे नहीं जाते हैं। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फील्डर है बाउंड्री के, जो कैचेस को पकड़ेंगे, वो है सूर्य कुमार यादव और सॉरी हार्दिक पांड्या एंड अपने रिंकू सिंह। रिंकू सिंह। तो मेरे हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से टीम ये है कि अभिषेक शर्मा और तिलक में से किसी एक की कुर्बानी देनी पड़े, ये देने में कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे स्टार खिलाड़ी हैं। वो एक मैच 2 मैच बाहर बैठ जाएंगे तो उनकी अहमियत हमारी नजर में कम नहीं हो जाएगी। बिल्कुल। वो हमारे स्टार थे, और स्टार है, स्टार रहेंगे। टीम रिक्वायरमेंट यही होती है। भाई आप क्या कहते हो, जब हमारा बेंच स्ट्रेंथ इतना लंबा है, जायसवाल को आपने बाहर बैठा रखा हुआ है, अभी आपके केएल राहुल नहीं खेल रहे हैं, फिर श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स को आपने बाहर बैठा रखा हुआ है, शुभमन गिल बाहर हैं, अच्छे अच्छे टैलेंट बाहर बैठे हुए हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। भाई आपकी रिक्वायरमेंट है ना, पिच कंडीशन वो है, आपकी रिक्वायरमेंट है वो, आप उस अकॉर्डिंग तो खेलो। आप एक चेंज चाहते हैं, अक्षर को तो आप लाएंगे, अक्षर को भी लाएंगे आप। अक्षर तो चाहिए ही चाहिए। वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप मुझे 11 गेंद पे 11 रन बनाने वाला वॉशिंगटन सुंदर नहीं चाहिए। ठीक है बाबा, उतनी बल्लेबाजी करवाई भी नहीं और उतनी बल्लेबाजी आई भी नहीं, और फिर आपने इतने प्रेशर गेम में आगे बल्लेबाजी करने भेज भाई दिया। ये होता है, आप प्लेयर खराब कर रहे हो। हाँ। आप प्लेयर बना नहीं रहे हो। हाँ। आप सौरभ गांगुली अगर बनना चाह रहे हो कि मैं भैया एमएस धोनी को 7 से 3 बना के दूंगा, तो बाबा वो गेम अलग थे, वो गेम अलग थे, वो प्लेयर अलग थे, वो टाइम भी अलग था। नहीं, मैं कह रहा हूँ टाइम तो आपको, चैलेंजेस तो आपको लेने पड़ेंगे ना। टाइम तो आपको आगे बढ़ना है तो आपको टाइम से लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। आपके पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। हर चीज आपको प्लेट में नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो लेकिन उसका एक वक्त होता है ना। आप इसको न्यूजीलैंड सीरीज में कर लेते हैं, आप इसको साउथ अफ्रीका सीरीज में कर लेते हैं, अब वर्ल्ड कप में भेज दियो यार, बच्चे की जान ले लोगे क्या अब? तो आपके दो चेंजेस हैं कि तिलक और अभिषेक में से एक किसी को बेंच करके संजू को अंदर लेके आओ, बिल्कुल लीजिए, और वॉशिंगटन सुंदर को जो कि बनता तत्काल भी है, प्रभाव से बाहर और कीजिए, उनकी अक्षर जगह पटेल बेंच करके अक्षर पटेल को अंदर लेके आओ। बिल्कुल। उसके अलावा क्योंकि और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुबह उठने के साथ गौतम गंभीर मंदिर में जाए, 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, जब तक साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को नहीं हरा दे तब तक दुआ पूजा करें करते आप, क्योंकि भैया सिर्फ आपकी जीत सब नहीं है। अगर वेस्ट इंडीज ने उलट पुलट कर दिया तो भैया चेन्नई आपका आखिरी मुकाबला है, आप खेलो, मौज करो। चलिए हम एक छोटा सा रैपिड फायर सा कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका, अगर आपको साउथ अफ्रीका लग रही है तो फिर भारत में जो खेलने वाले हैं खिलाड़ी, उनमें तिलक अभिषेक में से कौन बाहर जाएगा? तिलक बाहर जाएंगे। बल्लेबाजी पहले करनी चाहिए, क्योंकि अब तक रिजल्ट हमारा वही है। हम पहले बल्लेबाजी किया, उसके बाद गेंदबाजों बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जीत ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, आपको जीतना है। ये जीतना नहीं है आज। इम्पैक्ट प्लेयर या मैं अगर फिर से मुझसे पूछोगे तो मैं जाना चाहूंगा हार्दिक पांड्या या फिर ईशान किशन। लेकिन हार्दिक के बल्ले से ही उस तरीके से रन इस वर्ल्ड कप में आएंगे विकेट ले रहा है ना। ओके पॉजिटिव रहना, फिंगर्स क्रॉस आएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमृत आपका। तो देखिए भारत का मुकाबला
जिम्बाब्वे के साथ और साउथ अफ्रीका का वेस्ट इंडीज़ के साथ। पहले जब अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला होगा तो शायद इस देश में अब थोड़ा सा कुछ बदलाव आपको देखने मिले। भारतीय फैंस इस वाले मुकाबले को देखने के लिए अपनी टीवी, अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर से चिपके हुए आपको नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये मुकाबला इम्पैक्ट डालेगा। अगर साउथ अफ्रीका हारता है तो लगभग जैसा अमृत कह रहे हैं और जो हम नेट रन रेट की बात लगातार कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा भारत का यहाँ से क्वालिफाई करने के लिए। मैच जब खत्म होगा तो फिर एक बार आपके साथ हम जुड़ेंगे, हाजिर होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।